हेलो, नमस्कार। जय माता की। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे इतना प्यार देने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय माता की। बताइए माता रानी, आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? जय हो माँ दुर्गा। 5 ऑफ सॉर्ड्स, जय हो माँ दुर्गा। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स। देखिए, आज का जो मैसेज है, आज यही मैसेज है कि किसी ने आपके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी काली क्रिया की है जिसने कि आपका दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। और इन्होंने एक नहीं, कई आपके ऊपर कई वार किए, कई काली शक्तियों से वार किया कि जिससे कि आप नीचे गिर जाओ। ये देखो, जैसे नीचे गिर कि आप मर जाओ, ख़त्म हो जाओ, बस ऐसा इन्होंने आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया ज़रूर की थी। और 8 ऑफ सॉर्ड्स, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको पागल बनाने के लिए बहुत कुछ किया और आपके ऐसा किया कि जैसे कि आपको कुछ दिखाई ना दे कि यह जो आपके शत्रु हैं कि आपके साथ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आपके शत्रु, आज का टॉपिक जो है वो भी यही है कि आपके शत्रु ऐसा सोच रहे हैं कि आपको इनके षड्यंत्रों का पता ना चले और कि इनको पता ना चले। और इनको पता है कि आप कितने भोले भाले हैं और आप बहुत लापरवाह भी हैं। तो ऐसे में हम इसके ऊपर वार करेंगे और आप अंदर से टूट जाओगे और इनसे हर चीज़ में भी इनसे हार जाओगे और यह जीत जाएंगे। और आप ऐसा है कि कहीं आप इस हार की वजह से मैदान छोड़कर ना भाग जाएं, मैदान छोड़कर ही भाग जाएं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, और इन्होंने जो आपके शत्रु हैं, कहीं ना कहीं यह कोई मेल है और यह कोई अपने फीमेल के साथ मिलकर आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा है कि आपको घर से बाहर निकाल दिया जाए और आपके ऊपर कोई भी किसी का साथ ना आपको मिले। तो ऐसा किसी ने ऐसा ज़रूर कुछ किया है और इनकी कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स, इनकी कहीं ना कहीं आपके ऊपर धन के ऊपर भी कुछ ना कुछ जरूर गंदी नजरें हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, और इन्होंने आपको दुख कष्ट देने की बहुत कोशिश की और जितना भी हो सके इन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही बुरा आपके साथ किया है। द फूल, और आपके जो शत्रु हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, आपसे हमेशा जलन करना, आपसे ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे शत्रु हैं जो कि हो सकता है कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा शत्रु है कि एक ऐसा शत्रु जरूर है कि कोई तांत्रिक क्रिया इसको आती है।
हो सकता है उस तांत्रिक क्रिया का किसी के ऊपर, इसने किसी और के ऊपर भी मिसयूज किया है, और यह अपनी पावर का गलत फायदा उठाता है। टेन ऑफ सोर्ट्स, और इसने भी वही अपनी पावर का इस्तेमाल आपके ऊपर भी ज़रूर किया है, और इसने कहीं ना कहीं औरों के साथ भी ज़रूर गलत किया, और यह तांत्रिक विद्या का इसने कोई ना कोई सिद्धि ज़रूर की है, कुछ ना कुछ इसको ऐसी जो इसने है कोई ना कोई चीज़ को इसने ज़रूर सिद्ध किया है, और यह उसका इस्तेमाल दूसरों के ऊपर करता है, पर इसे यह नहीं पता अगर इससे भी ज़्यादा कोई पावरफुल इससे टकरा गया तो इसकी शक्तियाँ इसके ऊपर ही बैकफायर हो जाएंगी। टेम्परेंस, और अगर किसी देवीय शक्ति से इसकी टक्कर हो गई और इसे यह नहीं पता तो इसका विनाश निश्चित है, और इसका घमंड, जो यह हर बात पर अपनी घमंड करता है, अपनी धन दौलत पर या जिस भी चीज़ पर यह घमंड करता है, जो इसने कुछ सीखा हुआ है तांत्रिक क्रिया या कुछ ना कुछ, तो इसका यह घमंड एक न एक दिन चूर जरूर हो जाएगा अगर किसी से इससे भी बड़ी शक्ति पूजने वाले से इसका टकराव हो गया तो। एज ऑफ सोर्ट्स, और कहीं ना कहीं जो यह आपका शत्रु है, इस इंसान की कहीं ना कहीं गंदी नज़र आपके ऊपर थी, और इसकी गलत चाल आपके ऊपर चलने से पहले ही ईश्वर ने अपना मोर्चा संभाल लिया और इसको मुंह की खानी पड़ी, और कहीं ना कहीं यह अब बुरी स्थिति में जरूर है। जय हो माँ दुर्गा जय। क्वीन ऑफ सोर्ड, और आपको इसने बहुत ही पास्ट में ऐसा कुछ किया कि आप सोचने पर मजबूर हो गए कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। कहीं ना कहीं आप इस दुख परेशानी से दूर भी जाने का कहीं ना कहीं आपने मन बनाया था, पर अब आप ईश्वर की भक्ति में लग रहे हैं, और आप इस दुख संकट से कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी आपको आसानी मिली है भक्ति की वजह से। आप कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा है कि कौन हमारे साथ बुरा कर रहा है और क्या हमारे साथ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फोर ऑफ कप्स, और आप हमेशा सोच में पड़े रहते थे कि हमारा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो यह इंसान है इसने कहीं ना कहीं आपका बहुत जीना मुश्किल किया हुआ था, पर अब ईश्वर इन सब की काट करने वाले हैं। जय हो माता। 5 ऑफ पेंटिकल्स, और आप भी इस मुसीबत की वजह से कहीं ना कहीं घर में ही कैद होकर रह गए थे। आपका बिल्कुल भी कहीं बाहर जाने का मन नहीं होता था। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पर आपने ईश्वर की भक्ति करके इनको यह दिखा दिया कि ईश्वर में कितनी ताकत होती है, और जो शत्रु हैं, जो कोई भी बुरा करने वाला है, उनको एक न एक दिन इस चीज़ का दंड जरूर मिलता है।
और अब यह इंसान ऐसी स्थिति में है कि ना मर रहा है ना जिंदा है। यह दो स्थितियों के बीच में लटक रहा है। इसके ऊपर कोई ना कोई जरूर बीमारी या कोई ना कोई जरूर मुसीबत आई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है कि यह पैसे पैसे के लिए मोहताज हो रहा है, और एक न एक दिन यह आपसे ही ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि जैसे यह देखो भीख मांगने की यह स्थिति में आ जाएगा। स्ट्रेंथ, और आपने तो अपनी हिम्मत से इन सभी मुश्किलों का सामना किया और आप इनसे हर समय अब जीत की स्थिति में है। द वर्ड, और कहीं ना कहीं आप ईश्वर के घेरे में हैं। अब यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दर्शन, और आप एक अब आपका समय अच्छा आ रहा है। आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ ना कुछ जरूर खुशियां आ रही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में कुछ ऐसा आ रहा है कि आप नई राह पर हैं। कुछ ना कुछ आप जॉब से आपके जीवन में कोई जॉब या आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आ रहा है कि यह भी आपकी तरफ देखते ही रह जाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि आपने तो ईश्वर पर ही भरोसा रखा, और जो यह गंदे लोग होते हैं यह अपनी बुरी करने की वजह से नीचे को ही जाते रहते हैं, और जो ईश्वर की भक्ति के होते हैं उनको ईश्वर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देते हैं कि इंसान जो है और अच्छे से भक्ति में अपना मन लगा सके। द एम्परर, और यह इंसान जो पहले आपके ऊपर हमेशा हंसता था, आपके ऊपर आपसे आपका मजाक बनाता था कि आप कितने दुखी हैं, और ऐसा ऐसा उन्होंने किया कि आप घर छोड़कर चले जाओ, कहीं मर जाओ, तो अब इसकी बहुत ही बुरी स्थिति है, और अब इसको ऐसा दंड देने वाले हैं कि यह जो है आपका कभी भी मजाक नहीं कर सकते। द हैंडमैन, और यह ईश्वर के द्वारा जरूर उल्टे लटका दिए हैं, और ऐसा किया है कि जो कि यह बहुत आसमान में उड़ते हैं। अब इनको ईश्वर के द्वारा ऐसे धरती पर नीचे उल्टा उल्टा गिरा दिया है कि यह अब इनकी नानी दादी याद आ रही है। और ऐसा ही होता है जब कोई किसी के साथ गलत करता है, और उस जिसके साथ गलत करता है उसकी ऐसी हाय बद्दुआ लगती है कि इंसान ना जी सकता है ना मर सकता है। दो स्थितियों के बीच में फंस कर रह जाता है, और हमेशा ईश्वर से ही प्रार्थना करता है कि मैं इस दुख संकट से कैसे बचूं। 10 ऑफ वंड्स, और अब यह ईश्वर के द्वारा ऐसी स्थिति में लाया जा रहा है कि यह अपना घर से भी शायद यह बेघर ना हो जाए। अपना यह बोरी बिस्तर बांध कर कहीं जैसे कि दूर जा रहा है या अपना इलाज कराएगा। कुछ ना कुछ इसके ऊपर जरूर मुसीबत आई हुई है। जय माता की, हर हर महादेव।